प्रश्न है कि 5/8, 7/12, 1/3, 2/5 में से बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताना है। ठीक है, बड़ी और सबसे छोटी तो सिंपल है, भिन्न को लिख लीजिए। 5/8, उसके बाद 7/12, उसके बाद 1/3, उसके बाद 2/5, ये हो गया। अब हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर बताना है, तो पहले क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लीजिए। तो क्या हो गया, 12×5 = 60, ये 60 हो गया। 8×7 = 56, सिंपल। अच्छा, इधर कर लीजिए, तो इधर आया 12 गुना में 1 12, ये हो गया 7×3 = 21, ये 21 हो गया। अब देखिए इसको कर लीजिए, तो 3 दूना 6 और इधर 5, तो सबसे बड़का क्या दिख रहा है, 56, 60 दिख रहा है, तो 5/8 आ गया सबसे बड़ा। और सबसे छोटा क्या दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, नहीं मतलब 5 दिख रहा है। 5 किसके साथ है, 1/3। अब इन दोनों का अंतर पूछा तो घटा लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 24। तो 8×3 = 24, तो 5×3 = 15, और 3×8 = 24, तो 8 घटा देंगे तो क्या हो गया, 8×7 = 15, मतलब कि 7/24। तो जो राइट आंसर आ गया हमारे पास वह कितना आ गया, 7/24। समझ गए होंगे, ठीक है। एक बटा 5 को किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, 7.2/9। जिसको इंगित करे वह नीचे जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो क्या हो गया, 5 दूना 10, 1 11/5, और इसको करेंगे तो 9×7 = 63, 2 65/9 हो गया। तो 11/5 बटा में नीचे क्या, 65/9। सॉल्व करेंगे तो 11/5 गुना में ये पलट जाएगा तो 9/65। सॉल्व कर देंगे तो 99/325। तो जो राइट आंसर आ गया हमारे पास वह कितना आ गया, 99/325। समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, दो संख्याओं का अंतर 48, देखिए दो संख्याओं का अंतर 40 है, और 40 बोल दिए, 14 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 14 है, और उनका योग 20 है। योग कितना है, 20 है, योग 20 है। तो गुणनफल पूछा है। तो देखिए ऐसा जब भी दे रखा हो, जब दो संख्याओं का योगफल दे रखा हो, उन्हीं दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए जोड़ के दूसरे भाग कर दीजिए। तो जोड़ दीजिए, तो 20 और 14 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 34। तो 34 को दूसरे भाग कर दीजिए, तो x का मान क्या निकल गया, 17। और जब y का मान निकालना होगा तो दोनों को घटा के दूसरे भाग कर देंगे। तो 20 में से 14 गया 6, दूसरे भाग करेंगे तो 3। दोनों का गुणनफल पूछा था, तो 17×3 = 51। तो राइट आंसर क्या हो गया, 51। समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। यदि 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है, यदि दहाई इकाई से 2 गुना तथा सैकड़ा की 1/4 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए जो भी संख्या है वह ऑप्शन के अंदर है, चेक कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 446, दूसरा ऑप्शन क्या है, 421, तीसरा ऑप्शन क्या है, 482, और चौथा ऑप्शन क्या है, 842। पूरा क्या है कि 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। तो देखिए 4 4 8 6 14, 4 2 6 1 7, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि अंकों का योगफल क्या चाहिए, 14। आइए 8 4 12 2 14, तो ये हो सकता है, 8 4 12 2 14, तो ये हो सकता है। अब देखिए आगे क्या था कि दहाई इकाई से 2 गुना है, तो दहाई ये हो गया, इकाई ये हो गया, इससे ही 2 गुना है, नहीं है ना, तो ये वाला फिर छट गया। अच्छा, इसका ही 2 गुना है, नहीं है ना, तो ये भी छट गया। इसका ही 2 गुना है, तो हाँ है, तो ये हो गया। और फिर बोला था कि 1/4 है इकाई सैकड़ा का, तो 8 का 2 जो है 1/4 होता है ना, तो राइट आंसर क्या हो गया, 842, जो कहाँ है, 4 नंबर। समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए। चौदह का द्विधारी अंकन पद्धति में निरूपण करें। तो 14 को जब द्विधारी में बदलना है तो कुछ नहीं करेंगे, 2 से भाग कर दीजिए। तो 2 से भाग करिएगा तो 2 7 14, तो कट गया तो 0। फिर 2 से भाग करिए, 2 तिहाई 6, तो शेषफल 1 बचा। फिर 2 से भाग करिए तो 2 एकम 2, नहीं, शेषफल फिर क्या बचा, 1 बचा, नहीं।
2 1 कम 2 तो शेषफल 1 बचा। अब नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे वही आंसर होगा, तो 1 1 1 0, तो राइट आंसर क्या हो गया 100 1 0, तो राइट आंसर ये वाला। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। ठीक है, किसी संख्या के 1/4 उसी संख्या के 1/3 से घटाए तो 12 मिलता है। तो किसी संख्या का 1/4 तो x/4, उसी संख्या के 1/3 तो क्या हुआ x/3, उसी संख्या के 1/3 से घटाए मतलब इसमें से इसको घटा रहा है क्या, तो ये बड़ा है तो बड़ा को पहले लिखेंगे, x/3 माइनस x/4 बराबर कितना है 12। सॉल्व करिएगा एलसीएम 12, तो x/12 बराबर 12, तो x का मान कितना आएगा 144, तो जो राइट आंसर आ गया वह कितना आ गया 144। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। 52। ठीक है, एक संख्या के 4 गुने से 15 कम 9 है तो वह संख्या क्या है, तो 4 गुना से तो 4x माइनस एक संख्या के 4 गुने से 15 कम, तो 15 घटाइए, 15 कम क्या है 9 है तो बराबर 9। सॉल्व करेंगे तो 4x बराबर 15 जाके जुड़ जाएगा, तो 15 9 क्या हुआ 24, तो x का मान क्या आ गया 6, तो जो राइट आंसर है वह कितना है 6। समझ गए? आगे देखिए 53 नंबर। अच्छा, प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, ये तो आपको पता ही है, प्रथम अभाज्य संख्या क्या होता है 2 होता है, तो जो राइट आंसर आ गया वह कितना आ गया 2। आगे देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी 9 से भाज्य नहीं है, मतलब 9 से कौन नहीं कटेगा, तो जिसका योगफल 9 से कट जाए वह तो 9 से कट जाएगा, और जिसका नहीं कटे हुआ नहीं कटेगा। तो देखिए ऑप्शन लिख लीजिए, तो पहलुका ऑप्शन 549, दूसर का ऑप्शन 7686, तीसर का ऑप्शन 819 और चौथा ऑप्शन 672। सबका योगफल करेंगे तो देखिए 5 4 9 9 क्या हुआ 18। अच्छा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 7 6 13 8 21 6 27। अच्छा, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 1 10 8 18। इसको जोड़ेंगे तो 7 2 9 6 15। तो जिसको 9 काट देगा वह हो सकता है, और जो नहीं काटेगा सो नहीं होगा। ठीक है, तो कह रहा था क्या कि 9 से भाज्य नहीं है, तो 9 दूना 18 ये तो कट जाएगा, तो ये भाज्य है, ये 9 तिया 27 कट गया तो ये भी भाज्य है, 9 दूना 18 कट गया तो ये भी भाज्य है। तो कटा कौन नहीं, अंतिम ऑप्शन, तो ये वाला नहीं कटा, तो ये क्या हो गया कि ये भाज्य नहीं है, तो राइट आंसर क्या हुआ 672। समझ गए? दो संख्याओं का अंतर 11 है तथा उन संख्याओं के 1/5वें भाग का योग 9 है तो संख्या क्या है। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर 11 है, मतलब कि x माइनस वाई कितना हो गया 11। ठीक है, उन संख्याओं के 1/5वें भाग का योग 9 है, तो जो भी होगा ऑप्शन के अंदर होगा। ऑप्शन दे रखा है दोनों संख्या का, तो हम ऑप्शन यूज कर लेंगे। ठीक है, कैसे देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है 31 20, दूसरा ऑप्शन है 30 19। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 29 18। ठीक है, अंतिम ऑप्शन है 28 और 17। तो क्या बोला है, उनके योग का 1/5वें भाग का योग क्या है 9 है, तो इन दोनों को जोड़िए कितना होता है, जोड़ देंगे तो 51। तो 51 का 1/5 निकालेंगे तो 9 आएगा, ये तो कटेगा ही नहीं, तो ये नहीं हुआ। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 49। इसका अगर 1/5 निकालेंगे तो 9 आएगा, 5 से तो कटेगा ही नहीं, तो ये हुआ नहीं क्या। अच्छा, फिर इसको जोड़िएगा तो 8 9 17 2 1 3 1 47। 47 का अगर 1/5 निकालेंगे तो 9 आएगा, कटेगा ही नहीं, तो ये भी नहीं हुआ। इसको जोड़िएगा तो 8 7 15 3 1 4 1 5 4 सॉरी 2 1 3 1 4। तो 45 का 1/5 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 9 45, ये 9 आ गया ना। तो बोला था तो कि उनके योग का 1/5 क्या है 9 है, तो 9 आ गया कहाँ पे अंतिम ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो गया 28 एवं 17। समझ गए? ठीक है, जब एक भिन्न के अंश में 4 बढ़ा दिया जाता है तब भिन्न 2/3 बढ़ जाता है, उस भिन्न का हर क्या है। तो अंश में 4 बढ़ाया तो x/y हो गया भिन्न, 4 बढ़ा दिया तो x + 4 हो गया। ठीक है, तो 2/3 बढ़ गया
तो x बटा वाई भिन्न था और इसी का ना 2/3 बढ़ा, तो ये 2/3 तो 2x बटा क्या हो गया 3y। समझ गए। इसको सॉल्व कर दीजिए तो x प्लस 4/y बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो 3y, y से कट गया y तो 3x प्लस ये 1 टाइम तो ये 2x। समझ गए। सॉल्व करिएगा तो y कैंसिल हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x प्लस 4 3 12 बराबर क्या हुआ 5x। ये वाला इधर आ गया, नहीं ये वाला इधर आ गया तो -2x, ये वाला उधर गया तो -12 कट गया तो 2 छक 12, तो x का मान कितना आया 6। तो हमसे क्या पूछा गया था कि उस भिन्न का हर क्या है, नहीं उस भिन्न का हर क्या है। ठीक है, तो x का मान मेरे पास आ गया 6। ठीक है, x का मान कितना आ गया 6। ठीक है, तो उस भिन्न का हर क्या है, तो अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है, नहीं तो कर लेते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ था 6। ठीक है, यदि किसी संख्या का 1/4, तो कोई संख्या x है, इसका 1/4 क्या हुआ x/4, उसी संख्या के 1/3 तो क्या हुआ x/3 से 12 अधिक है, 1/3 से 12 अधिक है, मतलब इससे ये कितना अधिक है, किसी संख्या का 1/4 उसी संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। ठीक है, तो 12 अधिक है, 1/3 से 1/4 क्या है 12 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। तो सॉल्व कर लेंगे तो x/4 माइनस x/3 बराबर क्या हो गया 12। सॉल्व कर देंगे तो एलसीएम 12, तो ये 3x माइनस 4x बराबर 12, ये माइनस आएगा तो माइनस नहीं लेना है, x/12 बराबर 12, तो राइट आंसर क्या आ गया 144। हमको इसको इधर लिखना चाहिए था, इसलिए ये चीज आ गया है, तो राइट आंसर क्या हुआ 144। समझ गए। चलिए अब अगले प्रश्न को कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना 144। अगले प्रश्न को देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न है 58, 0.4777 ... किस साधारण भिन्न के बराबर है। तो देखिए रेकरिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि हम इसको लिख सकते थे कि जो चीज रिपीट हो रहा है तो 0.47 रिपीट हो रहा है तो 7 पर हम रेकरिंग दे देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो जितना रेकरिंग तो 0.47 जयगो रेकरिंग, तो रेकरिंग एगो पर था तो एगो 9 दे दिए। रेकरिंग जेगो पर नहीं है, इसके बाद वाला पर रेकरिंग नहीं था ना, ऐसे समझिए। देखिए यहां लिखते हैं तो 0.47 7 के ऊपर रेकरिंग है तो जयगो के ऊपर रेकरिंग तो एगो 9 तो एगो 9। ठीक है, एगो 9 हो गया। जयगो पर रेकरिंग नहीं है तो एगो 0, तो एगो पर नहीं है तो एगो 0। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है तो इसको अगले स्टेप में लिख दिए 47/90, लेकिन जिस पर रेकरिंग नहीं था उसको घटाना पड़ेगा तो 4 घटा देंगे, तो राइट आंसर क्या हुआ 43/90। तो जो राइट आंसर है वह कितना है 43/90। समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। ठीक है, 1.36 इस पर रेकरिंग है। ठीक है, किस साधारण भिन्न के बराबर है। तो सिंपल है, इसको हटा देंगे, रेकरिंग को हटाएंगे तो क्या होगा, सॉल्व कर लेते हैं तो 136 लिख लेते हैं, बटा 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो 9 आएगा। ठीक है, 2 गो 9 आएगा। ठीक है, तो ये 136/99 हो गया, और एगो पर रेकरिंग नहीं है तो 1 घट जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 135/99, तो जो राइट आंसर है वह कितना है 135/99। तो कोई भी एक ऑप्शन उठा लेंगे, क्या होगा 8/3, उसके बाद क्या हुआ 5/4, उसके बाद क्या हुआ 2/3, उसके बाद क्या हुआ 5/6।
अब इसमें हमको सेलेक्ट करना है, बोला क्या है कि आरोही क्रम में लिखिए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो क्रॉस गुना करेंगे तो 8 चौका 32 और ये 5 तिहाई 15, समझ गए। अब इधर करेंगे तो 5 तिहाई 15 रह गया, ये 4 दूना 8 हो गया, उसके बाद ये 5 तिहाई 15 हो गया और ये 6 दूना 12 हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसको करना है तो सबसे छोटा कौन है, 2/3 है 8 वाला, तो इसको हम लिख लिए 2/3। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, इससे बड़ा कौन है 8 से बड़ा, तो 8 से बड़ा ये हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो अब ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, 5/4 और 5/6, तो क्रॉस गुना करिए, 6 पचे 30 और 5 का 20, तो ये 6 पचे 30 इधर वाला बड़ा आ रहा है, मतलब अब क्या होगा 5/6, तो इसके बाद हुआ 5/6, उसके बाद हुआ 5/4 और उसके बाद सबसे अंत में क्या हुआ 8/3। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, जो कहां पे है, 4th ऑप्शन। समझ गया, ठीक है ना। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।